सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। अब ये फॉर्मेट में क्या है, देयर इज अ स्टार्ट पॉइंट। ये बीआरएस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी बीआरएस का एक एंड पॉइंट है। तो एक हो गया स्टार्ट पॉइंट और एक हो गया एंडिंग पॉइंट। अब ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कोई भी हो सकता है। आप किसी भी बुक से स्टार्ट करो, आप ऑपोजिट बुक पर पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना इसको, अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट होंगे, अगर हम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम किसके बैलेंस पर पहुंच जाएंगे, हम पासबुक के बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक का बैलेंस, हम कहां पर पहुंचेंगे, वी विल रीच एट पासबुक का बैलेंस। एंड इफ वी स्टार्ट विद पासबुक का बैलेंस, अगर हम यहां से स्टार्ट होंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, कैश बुक के बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। सो हमें एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए हमारे पास और एक एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम पासबुक पर पहुंचेंगे, अगर हम पासबुक से स्टार्ट होंगे तो हम कैश बुक पर पहुंचेंगे। अब हमारे को कुछ आइटम्स ऐड करनी पड़ेंगी, प्लस स्टार्ट पॉइंट में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें हम अपने स्टार्ट पॉइंट में से माइनस कर देंगे तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, अपने एंड पॉइंट पे। सो लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू, हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक था 10,000, ठीक है, हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है 10,000। हम कुछ चीजें ऐड करते हैं इसमें 2,000, कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज ऑफ डिफरेंस हैं जिस डिफरेंस को हम यहां पर ऐड करते हैं, और कुछ रीजंस हैं जिनको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हम अपने एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और एंड पॉइंट कितना होगा, 8,000। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, वी विल रीच द पासबुक बैलेंस। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पासबुक बैलेंस, वी विल रीच द कैश बुक बैलेंस। और हमें इन बैलेंसेस के बीच में करना क्या है, कुछ चीजों को ऐड करना है और कुछ चीजों को माइनस करना है। अब क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है, ये एक फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है, और वो फंडामेंटल क्या है इसको समझते हैं। सो मान लो ये है कैश बुक का बैलेंस, मान लो ये है कैश बुक का बैलेंस और यहां पर है पासबुक का बैलेंस। ये सोचने की बात है, कहने का मतलब मेरा क्या है कि कैश बुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या दिखाया, पासबुक को ऊंचा दिखाया और कैश बुक नीचे है। अब अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट करता हूं, सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, तो मुझे कैश बुक से कहां पर पहुंचना है, पासबुक पर। तो मेरा एंड पॉइंट क्या होगा, पासबुक। सो अगर मुझे कैश बुक से स्टार्ट करना है और मुझे पासबुक पर पहुंचना है और कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मुझे कैश बुक में चीजों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो मैं ऐड करके पासबुक पे पहुंचूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, अगर कैश बुक का बैलेंस 8,000 है और पासबुक का बैलेंस 10,000 है, तो मुझे 8,000 में क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे 8,000 में 2,000 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हो जाएगा। बात समझ आई? ऐसे ही इफ आई से माई स्टार्ट पॉइंट इज दिस, अगर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां से स्टार्ट करने के बाद मुझे कहां पर पहुंचना है, मुझे यहां पर पहुंचना है अपने एंड पॉइंट पर। सो इस बार मेरा स्टार्ट पॉइंट है पासबुक और मेरा एंड पॉइंट है कैश बुक। अब पासबुक का बैलेंस अगर ज्यादा है 10,000 और उस बैलेंस से मुझे नीचे की तरफ आना है कैश बुक के पास 8,000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करने पड़ेंगे 2,000 रुपए। बस इतना सा काम मुझे करना है। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड रीच द अदर पॉइंट। और आपको बस यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते समय बस ये देखना है कि कौन से पॉइंट पर हम हैं, कौन से पॉइंट पर हमें जाना है। तो अगर हम नीचे हैं, कम बैलेंस पर हैं और हमें ऊंचे बैलेंस पर जाना है, तो मुझे कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं ऊपर खड़ा हूं,
हाईएस्ट पॉइंट, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा बैलेंस पे हूं और मुझे नीचे के बैलेंस पर जाना है, तो मुझे कुछ चीजों को माइनस करना पड़ेगा सो दैट मेरे दोनों बैलेंस बराबर हो जाए। क्लियर हो गया? सो बस इसी फंडामेंटल के बेस पे हमारे को अपना बीआरएस बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब इस मेथड को, जो मेथड आपको मैं करवा रहा हूं, इस मेथड को बोलते हैं एड लेस मेथड या फिर प्लस माइनस मेथड। सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एडलेस मेथड या प्लस माइनस मेथड, जिसके थ्रू हम अपने बीआरएस के पूरे टॉपिक को समझेंगे। अगर ये मेथड इजी है जो हम कर रहे हैं, तो एक और मेथड भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट मेथड। कई टीचर्स, कई स्कूल्स डेबिट क्रेडिट मेथड भी करवाते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड मेथड, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम किस मेथड को यूज करने वाले हैं, एडलेस प्लस माइनस मेथड को। ठीक है, so, हम एक क्वेश्चन के थ्रू अपना बीआरएस का फॉर्मेट और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद। ये हमारा बिजनेस का नाम है या ये बिजनेसमैन का नाम है, मिस्टर विनोद। वी हैव टू प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 31st of March 2020। सबसे पहले ये बात समझो, हम बीआरएस कब बनाते हैं। हम बीआरएस किसी एक पर्टिकुलर दिन पर बनाते हैं, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2020 को हमारे कैश बुक का बैलेंस और हमारे पासबुक का बैलेंस डिफरेंट होगा। अगर बैलेंस डिफरेंट होगा तभी तो हमें रीजंस ऑफ डिफरेंस ढूंढने पड़ेंगे और तभी हमारे को बीआरएस बनानी पड़ेगी। अगर मान लो 31 मार्च 2020 को हमारा बैंक का बैलेंस भी सेम है, कैश बुक के बैलेंस के बराबर है, तो फिर हमको बीआरएस बनाने की आवश्यकता, बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं होगी। सो एक बात हमें समझ आ गई कि बीआरएस हम कब बनाते हैं, जब कोई डिफरेंस होता है, और बीआरएस हम किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मेट हमारे पास आ गया। सो दिस इज द फॉर्मेट, BRS of Mr. विनोद एज ऑन 31st of March 2020। इसका मतलब हम BRS कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, स्टार्ट पॉइंट लिखते हैं। तो अब हमारा स्टार्ट पॉइंट हमारे को क्वेश्चन देगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा क्वेश्चन का स्टार्ट पॉइंट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से, हमारे कैश बुक के हिसाब से हमारे बैंक में 50,000 रुपए का बैलेंस है। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट हम यहां लिख देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। ये क्या है, हमारा स्टार्ट पॉइंट। अब हमको ये बात पता है कि जब हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हम पासबुक पर पहुंचते हैं, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा सर बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा जो आंसर होगा, एंड पॉइंट होगा, वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये बात आपको पहले याद रखनी है कि अगर आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आपका एंड क्या बनेगा, पासबुक, और अगर आप स्टार्ट करोगे पासबुक से तो आपका एंड क्या बनेगा, कैश बुक। अभी ये कितना बैलेंस आएगा, यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके हम पॉइंट्स लिखते रहते हैं। चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। अब इसको समझो, हमने किसी व्यक्ति को चेक इशू किया, चेक इशूड, हमने किसी को चेक लिख के किसी को चेक इशू कर दिया। कितने का चेक था, 6,000 रुपए का। लेकिन ये चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। कहां प्रेजेंट होना था इसको, बैंक के पास प्रेजेंट होना था। तो जब हम किसी को चेक देते हैं, वो व्यक्ति
ये चेक अपने बैंक को देता है और वहां पर इस चेक की प्रेजेंटमेंट होती है, और जब ये चेक हमारे बैंक के पास पहुंचता है तब हमारा बैंक पेमेंट कर देता है। सो अभी क्या हुआ है, अभी हमने ये चेक इशू किया। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड हम कर चुके होंगे, कितने की, 6000 की। इसका मतलब जब मैंने किसी को चेक दिया, मैंने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करते समय इफेक्ट क्या आया, मेरे कैश बुक में से बैलेंस कम हो गया। ऐसा ही होगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने किसी को अगर चेक दिया तो इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में बैलेंस कम हो गया होगा, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन क्या ये चेक बैंक में से निकला? नहीं, क्योंकि ये चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक में से बैलेंस अभी कम नहीं हुआ। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है। पॉइंट इज, हम कौन सी बुक पे खड़े हैं, चेक करो। हम कैश बुक पर हैं, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है। हमको कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस ज्यादा। हम हैं कैश बुक पर, हम नीचे हैं, हमें पासबुक पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक तो इशू किया पर बैंक से अभी पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट इट वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या बोल रहे हैं, बैंक में डायरेक्टली 8000 रुपए का डिविडेंड जमा हो गया, बैंक में ये पैसा आ गया, लेकिन हमने इसको अभी तक कहां रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में। इसका मतलब क्या है कि बैंक के अंदर डिविडेंड आ गया तो बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो बढ़ गया, तो बैंक के पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्योंकि हमने कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस अभी कम है, छोटा है। हम कौन सी बुक पे हैं, हम हैं कैश बुक पर। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। हमारे कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है 8000 से। हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमें ऐड करना पड़ेगा डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 8000। ठीक है ना, हम यहां पर हैं कैश बुक पर, हमको यहां पर जाना है पासबुक पर। कैश बुक में बैलेंस कम है, पासबुक में बैलेंस ज्यादा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सा आइडेंटिफाई करना है, आप कौन सी किताब पर हो, आपको कौन सी किताब पर जाना है। आपकी किताब का बैलेंस कम है, आपको जाना दूसरी पे है, तो ऐड करना है। आपकी किताब का बैलेंस ज्यादा है और उसकी किताब पे बैलेंस कम है, तो आपको लेस करना है। आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने 400 रुपए का बैलेंस काट लिया, चार्जेस काट लिए, और हमने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, टाइमिंग डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है, जब बैंक चार्जेस काटता है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता है, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। हमने कैश बुक से बैलेंस माइनस नहीं किया, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, इस बार कैश बुक ऊपर है, ज्यादा बैलेंस है। पासबुक का बैलेंस कम है, हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमारा बैलेंस, हमें यहां जाना है, हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम लिखेंगे लेस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 400। याद रखना, माइनस की वैल्यूज को आप ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, क्योंकि ऐड लेस करते समय फिर आपको आइडेंटिफाइड रहेगा कि कौन सी आइटम प्लस की है, कौन सी माइनस की है। लास्ट,
अ चेक ऑफ 6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्या बोल रहे हैं? एक 6,000 रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, बैंक में जमा किया था, पर बैंक में वो पैसा अभी तक नहीं आया। तो जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बैंक में चेक जमा करेंगे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन पासबुक में ये चेक का बैलेंस अभी तक आया नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कम है। तो कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, हम कैश बुक पर हैं और हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। सो हम लिखेंगे लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने 6,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, पर बैंक में अभी तक ये पैसा नहीं आया, तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, हमें कैश बुक से पासबुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब हमने सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया, मतलब स्टेटमेंट के अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल और बैलेंस। अब आप टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट कर लो। तो हम क्या करेंगे? इस 50,000 में 6,000 ऐड करेंगे, तो 50,000 प्लस 6,000, 8,000 प्लस करेंगे, माइनस 400 करेंगे और माइनस 6,000 करेंगे, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? हमारा बैलेंस आ जाएगा 57,600। सो ये है हमारा बैलेंस आंसर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक विच इज द एंड पॉइंट। तो हमारे बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 57,600। हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? 57,600। हमारे कैश बुक में बैलेंस कितना था? 50,000। तो हमारे बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में एक डिफरेंस था, अंतर था। क्योंकि बैलेंस में डिफरेंस था, हमारे को बीआरएस बनानी पड़ी, और बीआरएस जब हमने बनाई तो हमारे को ये 4 पॉइंट्स दिख गए, नजर आ गए, जिन पॉइंट्स के कारण हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस था। ठीक है ना? कैश बुक में 50,000 का बैलेंस था, पासबुक में 57,600 का बैलेंस था, और हमारे इन दोनों बैलेंसेस में ये 4 कारण थे जिनके थ्रू हमारे इस बैलेंस में डिफरेंस था। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। सो हमारे स्टार्ट पॉइंट से लेके हमारे एंड पॉइंट तक हमने पहुंचना है, कुछ ऐड करनी है चीजें और कुछ चीजें लेस करनी है, तो ये फाइनल हमारा जो एंड पॉइंट है, दिस विल बी दी आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? बैलेंस एज पर पासबुक 57,600। सो आई होप आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया। बीआरएस क्या होता है, बीआरएस क्यों बनाना होता है, बीआरएस का फॉर्मेट क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, और एरर एंड ओमिशन क्या होता है।